हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर जहां पर मैं आपके लिए लेकर आता हूं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियां। इसी के साथ साथ हम देश और दुनिया के कुछ रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश भी करते हैं। और आज इसी कड़ी में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी डरावनी कहानी जो आपको अंदर तक डरा सकती है और एक सबक भी सिखाती है कि भूतिया घर जितने खतरनाक लगते हैं उससे ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। ये कहानी है महाराष्ट्र के रहने वाले दो भाइयों की। रवि और विक्रम दोनों प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं और वो सस्ते घर खरीदते हैं, महंगे बेचते हैं। इसमें उनका बहुत फायदा हो जाता है। कभी कभी कुछ लोग जो घर जल्दी छोड़ना चाहते हैं उन्हें सस्ता घर बेच देते हैं और कुछ लोग जो जल्दी घर खरीदना चाहते हैं वो उन्हें ज़्यादा पैसे दे देते हैं। तो इसमें उनका काफ़ी मार्जिन बच जाता है और वो इस काम को पिछले 5 सालों से कर रहे थे और उन्हें समझ में आ गया था किसे क्या बेचना है, किसे क्या खरीदना है। जो सस्ते घर होते उनमें कोई प्रॉब्लम होती, या तो छत से पानी टपकता, या नीचे पानी की प्रॉब्लम, या नीचे फर्श थोड़ा नीचे धंसा हुआ, या डरावनी प्रॉब्लम कि वो घर भूतिया माना जाता। रवि और विक्रम ऐसे घरों को खरीदते और उन्हें ठीक करके लोगों को बेच देते। इसकी शुरुआत 3 साल पहले हुई थी। उनके हाथ एक ऐसा घर आ गया था जो भूतिया था। उन्हें पता नहीं था कि यह घर भूतिया है। उनके पास वो घर आ गया। वो पहले तो जो घर होता ना उसकी रेनोवेशन करते, साफ सफाई करवाते और वहाँ पर कुछ सामान रखवा देते ताकि ये शो करते हमने ये घर खरीद लिया है, हमने रहना शुरू कर दिया है। और ये भी कहते हमें घर बेचना भी है। तो जो देखने आता वो कहता ये रह रहे हैं, हमें खरीदना है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो वो महंगे घर को वो बेच देते। लेकिन ये जो भूतिया घर उनके हाथ लगा था इसमें एक परेशानी थी। रात को सामान अपने आप गिरने लगता। वहां पर उन्हें एक परछाई नजर आती तो वो दोनों डरते। वो हमेशा ऐसे ही करते, हर घर में वहां रहते, कुछ दिन बिताते और इस बार उन्हें सामने से परछाई गुजरती हुई नजर आ रही थी। वो परछाई ऐसे गुजरती, वो दोनों डर जाते। वो उस गांव के एक बाबा के पास गए और पूछने लगे कि क्या करें, ये घर भूतिया है, भूत को भगा नहीं सकते, हमें ये सस्ता बेचना पड़ेगा क्या। तो उस बाबा ने बताया था कि देखो, ये जो भूत होते हैं ये नेगेटिव एनर्जी होती है और हमारे इंसानों के अंदर पॉजिटिव एनर्जी होती है। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं दिमाग वो तरंगे छोड़ता है जो पॉजिटिव होती है। तभी कहते हैं कि जब भगवान का ध्यान किया जाता है तो हम पॉजिटिव हो जाते हैं और उसके सामने बुरी शक्ति टिक नहीं सकती। तुम जब उस घर में थे तो उस भूत को देखकर डर गए होगे। उन्होंने कहा हाँ। तो वो कहने लगा कि जब तुम डर गए तो उसकी शक्ति बढ़ गई। वो नेगेटिव था, तुम नेगेटिव सोचने लगे, वो ताकतवर हो गया, तुम्हें डराने लगा, परछाइयाँ बड़ी होने लगी होंगी, सामान गिरने लगा होगा। अगर तुम पॉजिटिव हो जाते तो कोई परेशानी नहीं आती, वो खुद घर से बाहर भाग जाता और हर बार पॉजिटिव चीज़ें करते जाओ, बड़ी पॉजिटिव चीज़ें। कभी कभी हवन यज्ञ करवाना भी फायदेमंद होता है। उसके बाद उन्होंने उस घर में पॉजिटिव सोचना शुरू कर दिया। वो भूत नज़र तो आता लेकिन वो जानबूझकर पॉजिटिव सोचते, भगवान का नाम लेने लगते और ये कहते तुमसे हम डरने वाले नहीं, सामने आओ, उठा के पटकेंगे। 2 दिन में वो भूत वहाँ से गायब। भाई इतना पॉजिटिव सोच रहे थे, भगवान की तस्वीर लगा रहे थे, ऐसा कर रहे थे, भूत ने सोच लिया भाई ये भागने वाले नहीं, ये तो कुछ और ही हैं, इतने पॉजिटिव सोच रहे हैं, डर ही नहीं रहे। वो भूत वहाँ से भाग गया। वो घर बहुत महंगा बेचा उन्होंने, उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ इसमें। उसके बाद वो ऐसा ही करने लगे। वो ऐसे घर ढूंढते जो भूतिया होते। उन्हें लगता कि भूतिया घर ढूंढो, सस्ते में मिलेंगे, महंगे में बेचो, आसान काम है। इसी तरह उन्होंने एक शहर के बाहर नई बनी कॉलोनी में वो पहला घर खरीदा जो काफ़ी बड़ा बना था और सस्ते में बेच रहे थे। वो लोग कह रहे थे कि भाई घर तो बना लिया, कॉलोनी नई बनी है, नए आसपास घर कब बनेंगे, यहाँ डर रहता है चोरी का। उसके बाद आसपास से पता चला कि भाई घर भूतिया है, इसलिए वो मकान मालिक बेच रहे हैं और कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने वो घर सस्ते में खरीद लिया। अब वहाँ पर सारा सामान ले आए। घर बहुत बड़ा और अच्छा था। अलमारी रख दी, वहाँ पर फ्रिज रख दी, बेड रख दिया। दोनों भाई वहीं पर सोते। वो ये सोच कर रखे हुए थे कुछ दिन बिताएंगे, भाई कॉलोनी में नए घर खरीदे जा रहे हैं, यहाँ पर प्लॉट खरीदे जा रहे हैं, आसपास दूर दूर नए घर बन रहे हैं, तो इस बने बनाए घर को खरीदने के लिए बहुत लोग आ जाएंगे। उन्होंने ये सोचा हुआ था। तो यहाँ पर रहना शुरू। पहले दिन सामान टिकाया, रात को सोने के लिए आ गए। उन्हें पता था भूत दिखेगा अगर भूतिया घर है, डरना नहीं है यहाँ पे।
पहली रात बेड पर लेटे हुए थे। एक जो बड़े से कमरे को उन्होंने बेडरूम बनाया था वो किचन के बिल्कुल सामने था और इस तरफ बाथरूम था जो इससे भी अटैच था और बाहर से भी दरवाज़ा लगता था। जब वो अंदर थे तो बाथरूम का जो दरवाज़ा है ना दूसरी साइड का वो खोला, जबकि अंदर से कुंडी लगाई हुई थी। रवि पहले तो बाथरूम गया, भाई अपने आप कैसे खुल गया? दरवाज़ा खुला पड़ा था, उसने खींचा, बंद किया, फिर से अंदर बेडरूम में। थोड़ी देर बाद वो दरवाज़ा फिर से खुल गया। अब वो विक्रम की तरफ देख रहा है, भाई तू तो नहीं गया ना, तू तो कब से इधर बैठा हुआ है, मैं मोबाइल चला रहा था, तू बाहर गया नहीं तो ये दरवाज़ा कैसे खुल रहा है? उसने कहा मुझे लगा तू खोल रहा है, तू जा रहा है। उन्होंने देखा फिर से दरवाज़ा खुला था तो लगा उन्हें कि हाँ भाई भूत तो है, अपने आप खुल रहा है, लेकिन डरेंगे नहीं भाई, क्या कर लेगा, दरवाज़ा खोल रहा है। वो कहने लगे भूत डराना है तो डरा, कर ले कोशिश, अगर डरा सकता है तो मान जाएंगे वरना भागने को तैयार हो जा। वहां पर कुछ सामान हिलने लगा, उन्हें एक सफ़ेद परछाई बिल्कुल सामने से निकलती हुई नजर आई। वो फिर भी डरे नहीं, उन्हें पता था भाई भूतिया घर है, भूत तो नज़र आएगा, ये तो गिफ्ट है ना, घर में गिफ्ट मिला है इसीलिए तो सस्ता घर मिला है, बस इसे भगाना है, रहने नहीं देना है। तो उन्होंने क्या किया, इग्नोर करना शुरू कर दिया। इसी तरह से वो सफ़ेद परछाई कुछ समय नज़र आती रही। बाद में इतना बड़ा घर है, सामान गिरने की आवाज़ें, अलग अलग कमरे से ज़्यादा आवाज़ें। वो पूरे पॉजिटिव थे, बिल्कुल डरे हुए नहीं थे। उन्हें पता था पॉजिटिविटी से नेगेटिविटी भागेगी, लेकिन सामान गिरता जा रहा था, वो समझ नहीं पा रहे थे कुछ समय ऐसा होता रहा। वो सफ़ेद परछाई बार बार नज़र आती रही, वो आवाज़ें सामान गिरने की। उन्होंने उस सामान को बांध दिया एक तरफ कि भाई हिलेगा नहीं तो गिरेगा कैसे, और बाकी तो घर खाली पड़ा है, अब आवाज़ नहीं आएगी। लेकिन खिड़कियां खुलने की आवाज़, हवा चलकर दरवाज़ा खुलने की आवाज़, खिड़कियां बार बार खटकने की आवाज़ आती रही। लेकिन उन्होंने कानों में रुई दबाई, भैया सो गए, कोई परेशानी नहीं, गिराते जा सामान। आधी रात को रवि को ऐसा महसूस हुआ उसकी छाती पर वजन पड़ रहा है। वो सोया हुआ था, सपने भी डरावने, चलो वो तो आते ही हैं। जैसे ही उसकी नींद खुली, भैया सांस ली नहीं जा रही, सांस खींच ही नहीं पा रहा था, जैसे छाती पर कोई वजन पड़ा हुआ था कि वो फेफड़े को फुला नहीं पा रहा था, खींच नहीं पा रहा था सांस को। तो वो डर गया, उसने अपने भाई को हिलाया और भाई के जैसे शर्ट को खींचा तो भाई को लगा भाई क्या कर रहा है, इतना ज़्यादा क्यों डरा रहा है। तो उसने देखा भाई कि सांस लेने में परेशानी हो रही है उसे, तो वो सांस नहीं ले पा रहा, तो उसको उठाया, हिलाया। उसके बाद उसके भाई ने उसे जगाया, हिलाया, लेकिन उसने कहा कि भाई मैं जाग रहा था, आंखें मेरी खींचकर बंद हो चुकी थी, छाती पर वजन पड़ चुका था, इसीलिए हाथ हिला लाकर बचने की कोशिश कर रहा था। यहाँ जो भूत है थोड़ा तगड़ा है, कुछ ज़्यादा ताकतवर है, ये समझ नहीं रहा, हमें कुछ ज़्यादा करना होगा। जैसा कि बाबा ने बताया था, पॉजिटिविटी ज़्यादा लेकर आनी है। अगले दिन भैया भगवानों की तस्वीरें वहाँ धूप बत्ती कर दी, भगवान की तस्वीरें सामने हर कमरे में लगा दी, ठीक है। उन्हें पता था भाई भूत ऐसे ही भागेगा, भगवान से डरते हैं, कितना समय रुकेगा। सुबह पूजा पाठ की, उसके बाद घर में धूप जला दिया। रात को 10 बजे तक कुछ नहीं, उन्हें लगा भाई भाग गया भूत। 10 बजे भगवान की तस्वीरें जो उन्होंने कील से टांगी हुई थी वो गिरना शुरू हो गई। पहले तो बिल्कुल उनके कमरे के सामने से वो तस्वीर गिरी और औंधे मुंह भगवान की तस्वीर वो नीचे की तरफ। वहाँ सफ़ेद परछाई पास से गुजरती हुई नजर आई, आसपास से आवाज़ें आईं। हर सामान को उन्होंने बांधा हुआ था, भगवान की तस्वीरें टांगी थी कील के सहारे, वो सब एक एक करके गिरी, औंधे मुंह। वो हैरान क्या करें, फिर से भगवानों की तस्वीरें टांग दी। कुछ समय बाद फिर से गिर गई भाई, इस बार कीलें भी उखाड़ दी गई। वो देखते रह गए कि तस्वीरें तो हिलकर गिर गई होंगी, हवा के कारण गिरा दी होंगी। भाई दीवार से कील उखाड़ दी है उन्होंने, टांगने के लिए जगह नहीं छोड़ी। भगवान की तस्वीर को नीचे नहीं रख सकते, अपमान होगा, कहीं ऊपर रखना होगा। सामान यहाँ इतना नहीं है, टेबल नहीं है कि हर जगह भगवान की तस्वीर को ऊपर रख पाएं। वो सोचने लगे क्या करें, खुद को तो बचाना है ना। सब भगवानों की तस्वीरें बेड पर ले आए और तब उन्हें थोड़ी शांति का एहसास हुआ, पॉजिटिविटी का एहसास हुआ। उन्हें पता था कि चाहे भूत की जितनी भी बड़ी शक्ति हो, भगवान के सामने टिक नहीं सकती, बस उस पर विश्वास होना चाहिए। वो सोने की कोशिश करते रहे, बेड पर रखी वो भगवान की तस्वीरें गिरने लगी थी।
तब उन्हें लगा था कि यहाँ जो प्रेत है वो बहुत शक्तिशाली है, भगवान की तस्वीरों को गिरा रहा है, हमसे शायद वैसी पूजा ना हो पाए, यहाँ पूजा तो करवानी होगी। वो सफ़ेद साया बार बार दिख रहा था। अगले दिन उन्होंने एक पंडित को बुलाया, पूजा पाठ करवाया और वो पंडित पूजा पाठ करके वहाँ से चला गया। अगले दिन उन्हें वो सफ़ेद रोशनी नहीं दिखी, वो सफ़ेद परछाई। अगले दिन उन्होंने काले कपड़ों में एक 7 फुट का आदमी देखा। वो बिल्कुल सामने खड़ा, लाल सी आंखें उनकी तरफ घूरे जा रही थीं। वो धुंधला सा था, बार बार दोनों ने आंखें मली, दोनों को नजर आ रहा था। ऐसा लगा जैसे भ्रम है, लेकिन वो असली था, दोनों को दिखा था। बाद में गायब। उसके बाद सामान फिर से इधर उधर हिलने लगा। भाई बांधा हुआ सामान हिल रहा था इस बार, और दोनों को ऐसा लग रहा था शरीर में जकड़न है, ठंड लग गई हो। गर्मियों के मौसम में ऐसे हालात थे। शरीर ठंडा होता जा रहा था, कमरा ठंडा होता जा रहा था। तब उन्हें लगा कि पूजा पाठ का फायदा नहीं हुआ। सफ़ेद जो साया है वो तो जा चुका है, ये काला साया नजर आ रहा है, ऐसा क्यों? इसके बाद उन्होंने फिर से अगले दिन पुजारी को बुलवाया, पूजा पाठ करवाया। और जब पूजा पाठ करवा रहे थे तो पुजारी कहने लगा, यहाँ हवा बहुत चलती है, खिड़कियां बंद करने के बावजूद भी हवा चलती है, कहाँ से आती है हवा? अंदर पर्दे हिलने लगते थे, अपने आप सब कुछ हिलने लगता था जैसे बहुत हवा चल रही हो। दरवाज़ा भी बंद, बाहर निकलो हवा बिल्कुल नहीं। घर के अंदर बड़ी मुश्किल से उस पुजारी ने पूजा की और पूजा संपन्न हुई, बिल्कुल शांति। उस रात उन्हें वो काली परछाई, वो सफ़ेद परछाई नजर नहीं आई। इस बार उन्हें 3 औरतें सफ़ेद बालों वाली नजर आईं। वो बहुत इस बार डरने लगे थे। उन्हें पहले तो यकीन था पॉजिटिविटी से ये भूत भागते हैं, लेकिन अब उनका दिमाग भी हिलने लगा था। भाई ये क्या, पूजा करवा तो रहे हैं, हर बार नया भूत। इस बार 3 औरतें सामने खड़ी घूर रही थी उन्हें, और जैसे ही वो उठते, वो औरतें बेड के पीछे दीवार पर नजर आती, जैसे दीवार में घुसी हुई हों। बार बार लाइट फ्लक्चुएट करती, बार बार वो लाइट को ऑन करते ऑफ करते, वो बंद हो जाती, पंखा बंद हो जाता, खिड़कियां दरवाजे बार बार खटकने लगते, कभी कभी पलंग हिलने लगता। आज उन्हें लगा था ये ऐसा प्रेत है जिसका सामना नहीं हो सकता, इतना शक्तिशाली, ये तो समझ ही नहीं रहा। भगवान की तस्वीरों को गिरा रहे हैं, ये कैसे प्रेत हैं जो 3 हो गए हैं अब। वो डर कर उसी रात 12 बजे घर से बाहर भाग निकले थे, और उन्होंने सोचा था किसी ऐसे को यहाँ बुलाना चाहिए जिसे सब पता हो। इसके बाद उन्होंने उसी बाबा को उस गांव से बुलवाया। उन्हें पता था उस बाबा के पास ऐसी जानकारी है इस भूत को कैसे भगाना है। पहले भी वो बाबा मदद कर चुके थे, वो एक मंदिर के पुजारी भी रह चुके थे और उन्हें तंत्र विद्या का ज्ञान भी था। उन्हें जब वहाँ पर बुलाया तो वो बाबा वहाँ पूजा करने लगे। वहाँ हर जगह उन्होंने वो मौली होती है ना, धागा, उसे बांध दिया, हर जगह बांधा। और उसके बाद उन्होंने देखा उसकी गांठ ढीली पड़ रही है और वो गिर रहे हैं। कसके बांधी गांठें खुल रही थीं। तो बाबा को समझ नहीं आया क्या हो रहा है। ऐसा उसने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। कभी किसी घर में ऐसा प्रेत नहीं था जो इस तरह उस मौली की गांठों को खोल सके। तो बाबा भी डर गए और बाबा ने हर चीज कर ली। उन्होंने कहा यहाँ पर प्रेत जाने का नाम नहीं ले रहे, समझ में नहीं आ रहा। एक प्रेत का निवारण होते ही वहां प्रेत फिर से, प्रेत निवारण होते प्रेत फिर से। वो बाबा कह रहे थे बार बार प्रेत कैसे आ रहे हैं, वो समझ से बाहर है। इतिहास ढूंढो इस जमीन का, कुछ तो है इस जमीन में जो प्रेतों का निवारण नहीं हो रहा। तुम्हें ये जानकारी ढूंढनी होगी, तभी अंत में इनका निवारण होगा। अब वो दोनों भाई आसपास जिनकी भी जमीन थी सबसे पूछताछ करने लगे। वहां पास में जो घर बन चुके थे उनसे पूछताछ करने लगे। वहां लोगों से पूछते, आसपास जितनी कॉलोनी थी उनसे पूछने लगे, और उन्हें एक ही जानकारी बार बार मिल रही थी। कॉलोनी बनने से पहले ये खेत हुआ करते थे और इसी जगह पर तो कब्रिस्तान हुआ करता था। कब्रिस्तान पर घर बना लिया था। उस मकान मालिक ने ये सस्ती ज़मीन खरीदी क्योंकि ये कब्रिस्तान की ज़मीन थी। उसे डर नहीं था भूतों का, लेकिन जब मकान बन गया, कुछ दिन रहने के लिए आया, वो समझ गया गलती कर दी है, इस ज़मीन पर रहा नहीं जा सकता।
भूत परेशान करते एक से बढ़कर एक। उसने भी बहुत बार पूजा करवाई थी, बार बार भूत इस घर में आ जाते, निकलते नहीं। वो समझ नहीं पा रहा था कैसे भूतों का निवारण करें। इसी बात को रवि और विक्रम ने उस बाबा को बताया और दोपहर के वक्त ही ये बात सुनकर बाबा काफी डर गए थे। कब्रिस्तान की जमीन, यहाँ नीचे मुर्दे होंगे, उनकी आत्माएं यहाँ जमीन से जुड़ी होंगी। कितने मुर्दे होंगे, इसीलिए तो बार बार आए जा रहे हैं। कोई बहुत खतरनाक तो कोई कम खतरनाक, कोई नुकसान पहुंचाने वाला तो कोई मारने वाला। कैसे कैसे प्रेत, पिशाच, शैतान इस जमीन से जुड़े हुए हैं, इसीलिए तो इसका निवारण नहीं हो पा रहा। उसके बाद बाबा ने कहा, निवारण तो किया जा सकता है, अब एक ही रास्ता है। 20 दिन का हवन यज्ञ चलेगा, उसके बाद ही निवारण होगा, पूर्ण शांति होगी। सिर्फ साधारण पूजा पाठ से ये प्रेत जाने वाले नहीं। उसके बाद 20 दिन पूजा चली थी। कभी हनुमान जी के मंत्रों का जाप हुआ था तो कभी काली माँ के मंत्रों का जाप हुआ। 20 दिनों तक हवन यज्ञ पूजा विधि संपूर्ण करने के बाद उस जगह भूत प्रेतों का निवारण हुआ। 2 दिन बाबा उसी घर में रहे और कहते रहे, मुझे यहाँ रहना है। इन भूतों का निवारण करते समय कोई बच जाए तो वो इतना शक्तिशाली ही हो सकता है जो एक रात किसी को निकालने ना दे। अगर इस पूजा विधि के बाद भी यहाँ कोई प्रेत बचा तो तुम एक रात निकाल नहीं पाओगे, मर जाओगे। इसलिए मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, 1-2 दिन पक्का करना चाहता हूँ। निवारण हुआ या नहीं? निवारण हो गया था। उस भूतिया जमीन को भी शुद्ध कर दिया गया था और उसके बाद रवि और विक्रम उस घर में 15 दिन तक रहे और उन्हें कोई भूत नजर नहीं आया। वो घर बिकने में 2 साल लगे, क्योंकि जो भी इस कहानी को सुनता उसे लगता भाई भूत नहीं जा सकते इस घर से, हर कोई मना कर देता। उन्होंने वो जो घर खरीदा था, वो जितने का खरीदा था घाटे में बेचा। पहली बार जिंदगी में कोई घर घाटे में बेचा था और उसे बेचकर भी उन्हें दुनिया की सबसे ज़्यादा खुशी मिली थी। भले ही वो शुद्ध हो चुका था, लेकिन उसके इतिहास को वो बार बार दिमाग में याद नहीं करना चाहते थे। वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो ही जाते। जो नया परिवार उस घर में आया, उन्हें कभी कोई परेशानी नहीं हुई। शायद उन्होंने वो इतिहास कभी पढ़ा ही नहीं, उनके दिमाग में आया ही नहीं। वो पॉजिटिव ही रहे और वो घर अच्छा बन गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस कहानी को सुन सकें। अगर आप ऐसी ही कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।